हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर विद्युत धारा एंड इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 6। ठीक है। इसके अन्य पार्ट देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अर्जुन क्लासेज। वहाँ इस चैप्टर की अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसके पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था सेल क्या होते हैं, यानी सेल के बारे में पूरी जानकारी अपन ने ले ली थी। तो अब अपन करते हैं सेलों का संयोजन। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सेलों का संयोजन क्यों करते हैं, यानी कि सेल संयोजित क्यों करते हैं। इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो ये रीज़न कि अपन जो इलेक्ट्रिक सर्किट दे रखे होते हैं, एग्ज़ाम में ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट मान लो पूछ लिया जिसमें 2 से ज़्यादा सेल लगा रखे हैं, तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये आता है जो डेली लाइफ में कि भाई अगर अपने को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है, किसी मान लो कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है जिसको चलाने के लिए, जैसे कोई बल्ब भी समझ लो, अपने को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए लेकिन एक बैटरी इतना नहीं दे सकती, तो अपन क्या है सेलों को संयोजित करके बड़ी बैटरी बना लेते हैं। ठीक है। तो ये दो रीज़न होते हैं सेलों को संयोजित करने का। ठीक है। अब बात आती है सेलों को संयोजित अपन किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा दोनों को मिक्स करके। ठीक है। तो बाकी दो अपन बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फ्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें पहली बात तो ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो ये जैसे मैंने प्रतिरोध में बताया था, प्रतिरोधों का जैसे अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन किया था, वैसे ही सेम ऐसे है कि उसमें क्या थे, प्रतिरोध थे, एक के बाद एक जोड़ रहे थे। इसमें क्या है, सेल लेंगे और एक के बाद एक जोड़ देंगे। ठीक है। यानी कि इसका मान लो ये ए सिरा, पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, और इस सेल का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इसका पहला ये, फिर ये दूसरा, आगे से आगे जोड़ते जाएंगे। इसके दूसरे सिरे से इसका पहला, इसके दूसरे से इसका पहला, एक के बाद एक जोड़ते जाएंगे। उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। तो हम जानते हैं एक सेल में क्या क्या होता है। एक तो ईएमएफ विद्युत वाहक बल होता है, और एक उसका आंतरिक रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है। तो मान लिया आपने तीनों सेलों का E1, पहले सेल का E1 है क्या, ईएमएफ, और आंतरिक प्रतिरोध है R1। दूसरे का E2 ईएमएफ और R2 आंतरिक प्रतिरोध। तीसरे सेल का E3 है ईएमएफ और R3 आंतरिक प्रतिरोध। और इन तीनों सेलों को श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध यानी कि लोड रेजिस्टेंस से जोड़ रखा है, जिसकी वैल्यू है R। ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात है कि अपन ने सेल लगाए हैं और बाह्य प्रतिरोध भी जोड़ा है, तो अपन क्या चाहते हैं, करंट चाहते हैं। ठीक है। तो मान लो इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है इधर। ठीक है, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल है तो धारा इधर आएगी। ठीक है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए अपने को दो चीज़ें याद रखनी है बस, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तो दो चीज़ें क्या है, पहली चीज़ श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों का कुल विद्युत वाहक बल ईएमएफ। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के ईएमएफ के योग के बराबर होता है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी कि जो नेट ईएमएफ होगा वो होगा ईएमएफ पहले सेल का प्लस दूसरे सेल का प्लस तीसरे सेल का, और ज़्यादा सेल हो तो प्लस और आगे, मान लो n सेल हो प्लस EN तक। ठीक है, पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी। और दूसरी चीज़ प्रतिरोधों, यानी सिर्फ आंतरिक प्रतिरोधों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये यहाँ और जोड़ रखा है उसकी अपन बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ आंतरिक प्रतिरोधों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध सारे श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं सेल, तो आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में होंगे। हाँ, तो जो नेट प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध, मान लो R नेट, ठीक है, तो वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में अपन ने पढ़ा था प्रतिरोधों को सीधा जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आ गया R नेट, आंतरिक प्रतिरोधों का R नेट। ठीक है। तो अब तो ये सिर्फ आया आंतरिक प्रतिरोधों, लेकिन हमें पता है कि एक प्रतिरोध और भी बाह्य प्रतिरोध जोड़ सकता है, जोड़ा हुआ है अपन ने। ठीक है।
तो जो टोटल प्रतिरोध होगा आर इक्विवेलेंट वो होगा आर प्लस आर नेट। अब ये आर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये भी इसके श्रेणी क्रम में है। कैसे पता लगा, क्योंकि करंट सेम बह रही है, जो इनमें बह रही है वही इनमें, ठीक है। तो अब हमें पता है कि श्रेणी क्रम में हमेशा करंट सेम रहती है, तो अब ये करंट सब में सेम बह रही आई, तो यहाँ से अपने को पता लगा कि ये सारे श्रेणी क्रम में, तो सारों को जोड़ दिया, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो अब देखो अपने को टोटली निकालना क्या होता है इस सर्किट में, ठीक है, करंट निकालना होता है। ये अपना मतलब होता है कि भाई अपने को निकालना क्या है, तो करंट निकालनी होती है। तो करंट के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो वोल्टेज चाहिए और एक प्रतिरोध। ये देखो V इज इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से, ठीक है। तो करंट निकालना है तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस चाहिए। वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, सेलों से, और प्रतिरोध वो कहाँ से मिलेगा, एक तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध और एक और जो अपन ने बाहर से लगाया, ठीक है। तो अपन ये क्यों कर रहे थे आखिर, क्योंकि यहाँ अपने को वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज यहाँ से मिल गया ई नेट, और दूसरी बात रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब अपन करंट निकाल सकते हैं। तो करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू वी बट्टा आर। तो वी क्या है यहाँ, ई नेट, अपन ने अभी निकाला, यानी कि जितने भी सेल दे रखे हैं उनके ईएमएफ को जोड़ दो। तो ई नेट अपॉन टोटल प्रतिरोध का है आर प्लस आर नेट, तो यहाँ से अपने को मिल गई करंट। बस यही करना होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। अब मान लो मैं 3 सेल लेता हूँ। अभी अपन ने क्या किया है, तीनों सेल अलग अलग लिए हैं, यानी कि इसका ई अलग था, इसका ई और आर, इसका ई और आर, इसका ई और आर, तीनों में अलग अलग थे। अब मैं मान लूँ तीनों को सेम ले लूँ, ठीक है, यानी कि इसका भी मान लो ई मान लूँ, इसका आर, इसका भी ई, इसका आर, इसका ई, इसका आर, यानी कि तीनों जो सेल है उनको एक जैसा मान लो। तो एक जैसा सीधी सी बात है, ईएमएफ भी सेम होगा और उनका आंतरिक प्रतिरोध भी सेम होगा। तो देखते हैं, तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E, तो ई नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 यानी 3E, ठीक है, क्योंकि सेम है तो ये हो गया ई नेट। और वैसे ही प्रतिरोध R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, तो यहाँ से आर नेट आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और 3R, यानी आर नेट कितना आ गया 3R, ठीक है। तो परिपथ में जो धारा होगी वो क्या होता है, ई नेट अपॉन जो प्रतिरोध नेट, तो ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट, क्योंकि ये तो क्या आया आंतरिक प्रतिरोधों का नेट, लेकिन जो लोड प्रतिरोध भी लगा रखा है वो भी जुड़ेगा, तो ये हो गया आई, ठीक है। तो आई हो गया 3E अपॉन आर प्लस 3R, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे ही, मान लो आपको 4 दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ n, ठीक है, कितने n सेल आपको दे दिए, तो ई नेट कितना होगा, जैसे यहाँ से सिमेट्रिकल से देखो 3 दिए तो 3E, n दिए तो NE, 3 दिए तो R 3R, n दिए तो NR, ठीक, समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो धारा होगी वो होगी NE, यहाँ से देख लो, यहाँ क्या आया था NE अपॉन R प्लस NR, यानी कि जो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आ गई N सेलों के लिए, ठीक है। तो अपने को करना क्या होता है, मेन बात वो आप समझ चुके हैं, तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। टोटल EMF निकालना है, टोटल प्रतिरोध निकालना है, और करंट के लिए EMF ऑफ टोटल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये होता है धारा, करंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इसके न्यूमेरिकल्स अपन समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन के बाद करेंगे, ताकि तीनों के अपन साथ कर सकें, ठीक है। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो और वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और आने वाले वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ठीक है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोस फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोज़ सबसे पहले।